हम जी कल कोलालमपुर पहुंच गए थे और कल बस मैंने रेस्ट ही किया और फिर एक पाकिस्तानी पैराडाइज रेस्टोरेंट था, वहाँ से खाना खाया। खाना अच्छा था और उसके बाद हॉस्टल में आके सो गया ना। तो अभी मैं ना यहाँ जा रहा हूँ, एक चाइना टाउन मार्केट है, वहाँ से ना बैग पैक लेना है छोटा। मैं अपना ना बैग जो सा था बैग पैक छोटा, वो जापान में फेंकना पड़ गया मुझे। तो अभी हम लोग जापान से आए हैं, तो सफाई का स्टैंडर्ड तो मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जी। जापान के अंदर मैंने बहुत ट्रैवल किया, लाइक बहुत दूर दूर तक हम लोग गए और हमें सफाई का कोई इशू नहीं हुआ ना। आपको कहीं भी गंद वगैरह नज़र नहीं आता। बट इधर कोलालमपुर वाला जो सीन है ना, वो सीन सेम ही पाकिस्तान वाला ही है। मतलब पाकिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मतलब जापान और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। मतलब आपको हर जगह रैपर और गंद बला कूड़ा करकट हर जगह नज़र आएगा ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जितना मर्ज़ी सफाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे ना कि किस तरह रहना है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। वो जापानीज़ लोग थे, वो खुद केयर करते थे ना। उनकी ऐसा नहीं था कि हर वक्त ही वो सफाई करने वाले लगे रहते थे, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं था। जो लोग थे वो रैपर नहीं फेंकते थे नीचे, और इस तरह मतलब गवर्नमेंट सफाई भी करती थी साथ साथ, और लोग भी जो है ख्याल करते थे। तो इसलिए जो है ना वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ था उन्होंने। बस इधर कोलालमपुर का एक चीज़ मैंने देखी हम लोगों के लिए, वो ये कि खाने का सिस्टम बहुत अच्छा है, कि खाने का कोई टेंशन नहीं है आपको जो है। ये देखें अब रेड सिग्नल है और हम लोग जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। देखिए हर जगह आपको जो है ना, ये देखें, ये चीज़ आप जापान में नहीं देख सकते। तो हम लोग जो है ना, आप अपने जापान को अपने माइंड से निकाल के कोलालमपुर को एंजॉय करते हैं। हम जी चाइना टाउन मार्केट से वापस आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ कोई चौकपेट कोई एरिया है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ मैंने चाइना टाउन के अंदर ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो उसके अंदर जस्ट एक मार्केट ही थी। लेकिन एक बात है कि वहाँ जो है ना प्राइसेस वगैरह जो थी ना बड़ी मुनासिब है, आपको काफ़ी कम रेट के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ आप बुकित बेतांग से लेना। तो चौकपेट जो है ना वो पाकिस्तानी एक कहते हैं एरिया है, फिर मैंने कहा शेप शू भी करवा लेते हैं। 20 दिन से हम लोग जो है निकले हुए हैं। अभी मैं मोनो जो रेल है यहाँ की मलेशिया की, वहाँ आया हूँ। ये देखें ना, हम लोगों ने जाना है इसमें चौकपेट के ऊपर ना। तो यहाँ से मोनो रेल चलती है, तो मैं टिकट देखता हूँ कि बल्कि टिकट की यहाँ मशीनें लगी हुई हैं ना, हम लोग यहाँ से टिकट भी ले सकते हैं। हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये मोनो रेल, और अभी हम हैं इम्बी और हम जाएंगे चौकपेट के ऊपर ना। रोड बड़े कलरफुल है ना, तो हम लोग ये 5 इसमें रिंगे डालते हैं। ये इसी तरह का कॉइन मिला जैसे लाहौर के अंदर जो ऑरेंज ट्रेन है उसके अंदर मिलता है, और बाकी यहाँ से हमें मिल गए पैसे। यहाँ से एंट्री करेंगे, ये खुल गया। सेम ही प्रोसीजर है जैसे, हाँ यहाँ से होगा जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। ये देखें ना, प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी अगर आपने चौकपेट जाना है तो। अच्छा, यहाँ भी थाईलैंड की तरह ना बड़ा अच्छा सिस्टम है कि इस तरह के पैकेट फ्रूट के बना देते हैं और उसके ऊपर प्राइस लिखी होती है ना। आप बेशक उसका मिल्क शेक बनवा लें या वैसे खा लें। देखें यार कितनी लंबी स्ट्रीट है और चलना भी बड़ा मुश्किल है। आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी शॉप्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, उनकी सीटिंग है रेस्टोरेंट वगैरह की। यहाँ ये है कि फूड तकरीबन पाकिस्तान से थोड़ा सा महंगा कह लें आप, लेकिन मतलब मुनासिब प्राइस में मिल जाता है आपको। ये मुझे लगता है जो ऑक्टोपस है ना उसकी टांगे हैं या हाथ हैं उसकी। लोकल आर्टिस्ट आपको हर गली में यहाँ मिलेंगे, सही जैसे लाहौर के अंदर फूड स्ट्रीट है वैसा ही माहौल है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है। ये देखें जहाँ तक नज़र जाती है ना, ये कहते हैं तकरीबन 500 मीटर लंबी है, तकरीबन आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा ना। ये जी डोरेन फ्रूट है, दुनिया का सबसे स्मेली फ्रूट। हाउ मच फॉर दिस? 40. It's too why it's too expensive? Because durian inside only, sir. Only in Only Malaysia? Malaysia only. Because I saw that it's very expensive everywhere. Yeah, okay. ये देखें सिर्फ इतना सा पीस जो है ना, 38, good one, all fresh one.
ये देखिए थोड़ा सा पीस जो है ना, यही 40 रिंगेट का है। ये हमें थाईलैंड में भी नज़र आए थे। यहाँ सारा ये ग्रिल का माल बिक रहा है। यहाँ भी ना देखना पड़ता है, कई जगह पे तो इवन जो सूअर का गोश्त है वो भी मिल रहा था, तो सारा कुछ हलाल नहीं है। अच्छा ये जैक फ्रूट है ना, ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू डोरेन। ये देखें, ये डोरेन जो है ये एक जो है 55 का है। ये देखें, ये छोटे छोटे पीस जो हैं ये 25 रिंगट 35 रिंगट के हैं। ये पूरी जी फूड स्ट्रीट है यहाँ की। आपको हर तरह का खाना मिलेगा, मलेशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, इंडोनेशियन, चाइनीज़। इधर हर वक्त कोई ना कोई परफॉर्मेंस और कोई ना कोई आर्टिस्ट जो सा आया रहता है। फुल एक लाइवली जगह है। सच कहते हैं इसके बारे में कि ये नहीं कभी भी नहीं सोता रात को, 3-4 बजे तक यहाँ ऐसे ही रश रहता है। ये बस ट्रैफिक का बड़ा इशू है यार यहाँ ना। मेन बाज़ार के अंदर भी आपको गाड़ियाँ जो है ना आई हुई नज़र आती हैं। ये देखें ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। चौक किट के अंदर काफ़ी पाकिस्तानी दुकानें हैं और बार्बर वगैरह की भी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। तो मुझे वो बार्बर बता रहा था कि भाई यहाँ बहुत पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं और आपको होटल भी काफ़ी मिल जाएंगे पाकिस्तानी। तो मैंने यहाँ कटिंग वगैरह करवा ली है। अभी मैं वापस जो है ना बुकित बेंतांग जाता हूँ। मेरा होटल भी हॉस्टल भी उधर ही है। ये देखें ना, ये पाकिस्तानी आपको यहाँ खाने मिल जाएंगे इजीली। ये रेड चिलीज़ के नाम से कोई होटल है पाकिस्तानी। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से जो है मोनो रेल लेते हैं और जनाब वापस उन्हें बुकिंग बेतांग जाते हैं और वहाँ जाके नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। और इसके अलावा खाना भी वहीं खाएंगे। वहाँ बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है, तो वहीं से कुछ ना कुछ खाएंगे, कोई यूनिक सा खाएंगे। अभी यहाँ ज़्यादातर मार्केटें बंद हो गई क्योंकि ये मेन एरिया बिल्कुल नहीं है इनका। ये मलेशिया ने जी सुबाया क्रॉसिंग की कॉपी की है जो जापान के अंदर है। ये देखें, लेकिन यहाँ जो लोग हैं ना वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इतना ख्याल नहीं रखते जैसे जापान में रखते हैं, तो इसलिए माहौल भी नहीं बनता। और ऊपर जो सा है ना मोनो रेल चलती है तो ऊपर से व्यू भी मेरा ख्याल ब्लॉक हो जाता है। ये जो राइट साइड पे लाइन है रेस्टोरेंट्स की, ये पूरी अरेबिक लाइन है। और यहाँ आप रश देखो यार, लोग काफ़ी देर क्यू में खड़े रहते हैं सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होने के लिए। और ज़्यादा अरेबिक लोग ही आपको यहाँ नज़र आएंगे। ऊद की खुशबू भी आपको मिल रही होगी और आप खाना भी खाएंगे। ये देखें,